हेलो। आप सभी का इस संस्कृत व्याख्यानम चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं पिछले कई वीडियो में समास को बता रही हूँ और आज भी मैं आप लोगों को समास ही बताऊंगी। आज मैं समास में आप लोगों को द्वंद्व समास के बारे में बताऊंगी कि द्वंद्व समास हम कहते किसे हैं, इसके कितने भेद हैं इत्यादि। तो हम लोग चल रहे हैं इसकी परिभाषा की तरफ कि द्वंद्व समास कहते किसे हैं। देखते हैं। चार्थे द्वंद्व। देखिए, द्वंद्व समास की परिभाषा को एक सूत्र में बांध दिया गया है। सूत्र में इसलिए बांधा जाता है कि आप एक ही वाक्य में पूरे चीज को समझ लें, यानी ज्यादा से ज्यादा समझ लें। तो वही है चार्थे द्वंद्व, यह सूत्र है। यह सूत्र बताता है कि च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। क्या है? च के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसमें च यानी और का जो है अर्थ छिपा रहता है। ठीक है। इसमें सभी पद प्रधान होते हैं। अगर दो पद हैं तो दो, तीन है तो तीन, चार है तो चार, जितने भी पद हैं वो सारे पद प्रधान होंगे। इसमें उत्तर पद, पूर्व पद, ये नहीं कहना है कि कौन सा पद प्रधान होगा, बल्कि इसमें सारा का सारा पद प्रधान होता है। अभी तक आप लोगों ने समास में पढ़ा कि जो है अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। लेकिन आप द्वंद्व समास में क्या पढ़ रहे हैं कि द्वंद्व समास में सभी पद जो है प्रधान होते हैं और मुख्य रूप से यही चार समास हैं। मुख्य रूप से यही चार समास हैं और तत्पुरुष के भेद हैं, उन्हें भी प्रधान मान लिया गया है। तो चारों को आप लोग समझ गए। एक में यानी सबसे पहला जो अव्ययी भाव है उसका पहला पद प्रधान होगा और दूसरा जो है तत्पुरुष समास है उसमें बाद वाला पद प्रधान होगा, यानी उसका उत्तर पद प्रधान होगा। और जो बहुब्रीहि समास है उसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि उस समासिक पद का जो एक विशेष अर्थ निकलेगा वह प्रधान होगा। और द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होंगे। दो हैं तो दो, तीन हैं तो तीन, यानी जितने भी पद हैं इसके सारे के सारे पद प्रधान होंगे और च का अर्थ जो है छिपा रहेगा। ठीक है। देखिए उदाहरण, जैसे यानी यथा। यथा माने क्या होता है? जैसे। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, यानी राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। देखिए ये दो हैं इसलिए ये द्विवचन में लिखा गया है। माता च पुत्रः च माता पुत्रौ, माता और पुत्र। आप लोग देख रहे हैं कि इसमें दोनों ही पद प्रधान हैं। रामः लक्ष्मणः दो पद हैं और दोनों ही पद प्रधान हैं। जितना राम का महत्व है उतना लक्ष्मण का भी महत्व इसमें बताया गया है। राम और लक्ष्मण, हम इनमें से किसी को कम नहीं कह सकते हैं कि इसका महत्व है इसका नहीं है, यानी दोनों पद का उतना ही महत्व है, यानी दोनों पद प्रधान हैं। इस उदाहरण में भी आप लोग देख रहे हैं माता च पुत्रः च, माता पुत्र, यानी माता और पुत्र, यानी दोनों को हम दिखा रहे हैं कि माता और
पुत्र। अब देखिए, द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, याद रखिएगा। इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व। क्या क्या है? इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। हम लोग एक एक करके समझेंगे, एक एक को हम लोग चल। देखिए, इतरेतर द्वंद्व, इसमें प्रत्येक पद की प्रधानता होती है। इसमें समस्त पदों का अलग अलग अर्थ लिया जाता है और इसमें लिंग जो है अंतिम पद के अनुसार होता है। क्या क्या है इतरेतर द्वंद्व में? प्रत्येक पद की प्रधानता होती है, समस्त पद का अलग अलग अर्थ लिया जाता है और इसका लिंग अंतिम पद के अनुसार होता है। ठीक है? जैसे पुत्रः च कन्या च, पुत्र कन्या, यानी पुत्र और कन्या। पुत्र और कन्या, कन्या माने पुत्री होता है, तो पुत्र और कन्या। आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों पद प्रधान है, पुत्र भी प्रधान है और कन्या भी प्रधान है, यानी पुत्र भी प्रधान है और कन्या भी प्रधान है। दोनों ही पद का अर्थ लिया गया है, पुत्र और कन्या, ऐसा अर्थ लिया गया है और इसका लिंग अंतिम पद के अनुसार है, यानी इसका पहला पद पुल्लिंग है और दूसरा पद स्त्रीलिंग है, तो समास होने पर पूरा पद स्त्रीलिंग में हो गया है। जैसे देखिए, रूप चलता है लता लते, उसी तरह होता है कन्या कन्ये। तो यहाँ पर पुत्र कन्ये द्विवचन में लिया गया है, स्त्रीलिंग द्विवचन। ठीक है? गुरु च शिष्य च, गुरु शिष्य, क्या हो गया? गुरु शिष्य। यहां भी देखिए दोनों ही पद प्रधान हैं, दोनों का अर्थ प्रधान है, तो गुरु और शिष्य दोनों प्रधान हैं और यहाँ पर दोनों पुल्लिंग हैं, दोनों पुल्लिंग हैं। पहला पद भी पुल्लिंग है और बाद वाला पद भी पुल्लिंग है, लेकिन हमें विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देना है बाद वाले पद पर, क्योंकि लिंग हम बाद वाले पद के अनुसार ही लगाएंगे। तो बाद वाला पद जो है शिष्य पुल्लिंग है, इसलिए पूरा पद पुल्लिंग ही होगा, गुरु शिष्य। अगर पहला पद स्त्रीलिंग होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी पूरा पद यहाँ पर पुल्लिंग में ही होता। अगला है सुखम च दुखम च, सुख दुखे, सुख दुखे। यहाँ पर देखिए पहला पद भी नपुंसक लिंग में है और दूसरा पद भी नपुंसक लिंग में है। समास होने पर पूरा पद नपुंसक लिंग में ही हुआ है, सुख दुखे। जैसे फलम फले होता है, क्या होता है? फलम फले। द्विवचन में क्या होता है? फले। उसी तरह हो गया है सुख दुखे, नपुंसक लिंग द्विवचन। यानी हम तीनों उदाहरण में यही यहाँ पर देखें कि इसका लिंग बाद वाले पद के अनुसार हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण है माता च पुत्रः च, माता पुत्रो। देख रहे हैं यहाँ पर पहला पद स्त्रीलिंग है, बाद वाला पद पुल्लिंग है। समास होने पर पूरा पद पुल्लिंग में बन गया है, माता पुत्रो, यानी माता और पुत्र, और दोनों ही पद के अर्थ की प्रधानता है, दोनों ही पद की प्रधानता है। इस तरह यह इतरेतर द्वंद्व का उदाहरण है। फलम च पुष्पम च पत्रम च, फलम च पुष्पम च पत्रम च। यहाँ पर एक पद, दो पद, तीन पद है और तीनों ही पद प्रधान हैं, तीनों ही पदों के अलग अलग अर्थ हैं।
लेकिन हम लिंग किसके अनुसार रखेंगे? तो बाद वाले पद के अनुसार। वैसे तो तीनों पद इसके नपुंसक लिंग में हैं, तो हमें इन दोनों से मतलब नहीं है। बाद वाला पद जो है, यानी बाद वाला पद भी नपुंसक लिंग है, तो पूरा पद नपुंसक लिंग में होगा। हल पुष्प पत्राणी, क्या हो गया? हल पुष्प पत्राणी समास हुआ तो च इसमें लुप्त हो जाता है। समास होने पर क्या होता है? च जो है लुप्त हो जाता है। विग्रह जब करते हैं तब जो है च दिखाई देता है, यानी च का मतलब और, हिंदी में और दिखाई देगा। अगला उदाहरण है धर्मः च, अर्थः च, कामः च। देखिए यहाँ पर पूरा पद पुल्लिंग है, तो मैं बार बार बता रही हूँ कि पहले और दूसरे पद से मतलब नहीं है, हमें बाद वाले पद से मतलब है कि उसका लिंग क्या है। तो यह भी पुल्लिंग है, इसलिए पूरा पद समास होने पर पुल्लिंग हो गया है। धर्मार्थ कामः पद 3 है, इसलिए बहुवचन में लिखा जाएगा। यहाँ भी पद 3 है, इसलिए बहुवचन में लिखा गया है, और जहाँ पर पद 2 है तो द्विवचन में लिखा गया है। देवश्च दानवश्च गंधर्वश्च, देव दानव गंधर्वा। यहाँ भी देख रहे हैं कि तीनों पद पुल्लिंग है, तो यहाँ हमें लास्ट वाले पद से लेना है, यानी बाद वाले पद से लेना है। बाद वाला पद गंधर्वः भी पुल्लिंग है, तो इसी के अनुसार पूरा पद होगा देव दानव गंधर्वा। 1 2 3 पद हैं, इसलिए ये बहुवचन में हो गए, तो इसी के कारण देव दानव गंधर्वा यानी बहुवचन में हुआ है, देव दानव और गंधर्व। हम लोग आगे बढ़ते हैं। में कुछ खास नियम होते हैं, जैसे देखिए आंग्रितो द्वंद्वे, यदि संबंधवाची ऋकारांत शब्द के बाद ऋकारांत शब्द रहे तो पूर्व पद में आ यानी आंग लग जाता है। जैसे माता च पिता च, माता पितरौ, माता और पिता। यहाँ माता और पिता दोनों ऋकारांत शब्द है। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि मातृ पितरौ ऐसा नहीं हुआ, मातृ पितरौ ऐसा नहीं हुआ, बल्कि री के स्थान पर क्या हो गया? आ हो गया, माता, माता पितरौ ऐसा हुआ। आगे देखिए देवता द्वंद्वे च, देवतावाची शब्दों में जो समास होता है, तो समास होने पर पूर्व पद में आ यानी आंग लग जाता है। उदाहरण को देखते हैं हम लोग। इंद्रश्च वरुणश्च, इंद्रा वरुणो, इंद्रश्च यानी इंद्रश्च, वरुणश्च यानी वरुणश्च, क्या हो जाएगा? इंद्रा वरुणो। जबकि होना चाहिए था क्या? इंद्र वरुणो। ऐसा भी हो सकता था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। नियम कह रहा है कि जब देवतावाची शब्द रहेगा तब यहाँ पर पूर्व पद में आ होगा, तो इसलिए इंद्रा हुआ है, यानी इंद्र और वरुण। अगला उदाहरण देखिए सूर्यः च चंद्रः च, सूर्या चंद्रौ। यहाँ सूर्य चंद्रौ ऐसा नहीं हुआ है, क्या हो गया? सूर्या। सूर्य का क्या हो गया? सूर्या, क्योंकि यह भी देवतावाचक शब्द है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। न ब्रह्म प्रजापत्यादे, यानी ब्रह्म, प्रजापति, अग्नि, वायु आदि शब्दों में समास होने पर जो है अ नहीं लगता है। जैसे वायुश्च अग्निश्च, यानी वायुश्च अग्निश्च, वायग्नि। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ अ नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग आज जो भी हम पढ़ाए हैं, यानी द्वंद्व समास को, जिसमें हम इतरेतर द्वंद्व को बताए हैं, तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में
आ गया होगा। आगे हम इसकी अगली कड़ी में समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व को बताएंगे। आज के लिए इतना ही।